नमस्कार फ्रेंड, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान में। आज रक्त संबंध की एक पीडीएफ बनाई है हमने और इस पीडीएफ में काफ़ी सारे प्रश्न हैं जिसको आज हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े पजल टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें कि कुछ शर्तें दी गई होती हैं, निर्देश दिए गए होते हैं। 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम 2 या 3 हो सकते हैं कि 5 प्रश्न भी उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन कहे जाते हैं रक्त संबंध के, है ना। तो रक्त संबंध में आज आप इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है P गुणा Q का अर्थ Q का भाई P है। चलिए हमें आपको एक बात जरूर बता देते हैं। एक विधि तो हमने बताई थी आपको लाइन पर करने की विधि, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको लगाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक विधि और बताएंगे। ठीक है, उसका नाम है 0-1 फॉर्मूला। और 0-1 फॉर्मूला पे प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी एक आध सवाल नहीं हो पाता है ना, लेकिन वो ज्यादा आसान पड़ जाती है इसके मुकाबले। ठीक है, चलिए हम दोनों विधि करते हैं, उसमें कहां पर कौन सा क्वेश्चन नहीं हो सकता, किस टाइप का क्वेश्चन, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए हम दोनों विधि का करते हैं। पहला है P गुणा Q का अर्थ Q का भाई P है। ठीक है, वैसे तो हमने प्रश्न पहले पिछली वीडियो में करा दिया था, लेकिन पीडीएफ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Q का भाई P है तो इसमें P कौन है, भाई है, और P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है। P भाग Q का अर्थ है Q की बहन P है। मतलब ये जो चिन्ह बताया जा रहा है किसको बताया जा रहा है, बहन है। दूसरा वाला पहले वाले की बहन है, दूसरी वाली दूसरे की पहले वाले की बहन है। तो हमें यह बताना है कि m का चाचा है, ऐसा कौन सा समीकरण लगेगा। तो हम पहले हम लाइन विधि पर करा देते हैं। ठीक है, पहला विकल्प क्या है, इसमें देखिए कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं। m का चाचा a है, मतलब a का जेंडर क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। और इसमें क्या कहा गया है, देखो गुणा में भाई कहा गया है तो जेंडर पुरुष निकल के आएगा, प्लस में पिता है तो जेंडर पुरुष निकल के आएगा, भाग Q का मतलब क्या है, बहन। ठीक है, तो भाग जिसमें भाग का चिन्ह इसमें बहन आ रहा है, तो जिसमें भाग का चिन्ह ए के बाद हो, जस्ट बाद, तो वो पुरुष नहीं होगी, वो महिला होगी, और महिला उसका किसी का चाचा नहीं हो सकती, तो ये विकल्प तो हो गया कट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक पिता होना चाहिए, एक भाई होना चाहिए। चाचा लाने के लिए हमें क्या लाना चाहिए, एक पिता होना चाहिए और पिता का जस्ट भाई होना चाहिए। ठीक है, तब जाके चाचा निकलेगा। मतलब प्लस और गुणा किस में लगे हुए हैं, प्लस और गुणा किस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है, या रख कर देख लेंगे, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, हम पहले इसको करते हैं क्योंकि प्लस गुणा 2 में आ रहे हैं। ठीक है, प्लस गुणा 2 में आ रहे हैं, भाग वाला ये गलत हो गया। ठीक है, भाग का चिन्ह हमें नहीं चाहिए था। तो अब हम इन दोनों ऑप्शनों को उठा कर रखते हैं। पहला वाला ऑप्शन उठा रहे हैं, a गुणा d का मतलब यहां पढ़ लीजिए कि a d का क्या अर्थ है, बाद वाला है ना। d क्या लगा, a का भाई, तो d लगा a का भाई। आगे पढ़े, d प्लस m का मतलब इसमें पढ़ लीजिए, m क्या है, पिता है किसका, d का, m पिता है d का। तो क्या इसमें m का चाचा a आ रहा है, गलत है, ये गलत हो गया। अगला करते हैं हम a प्लस d का मतलब क्या है, d पिता है a का, d पिता है a का। फिर यहां पढ़ेंगे d गुणा m, ये वाली लाइन पढ़ लेंगे, m भाई है d का, m भाई है d का। ये राइट आंसर है, क्योंकि a का पिता d है और d का भाई लगा, इसका a का क्या लगा, चाचा लगा, तो इसलिए हमारा आंसर ये सही हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उपरोक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो दिए गए 3 कथनों में से कौन सा जरूरी नहीं था। ठीक है, तो ये भी जरूरी था, ये भी जरूरी था, ये जरूरी नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसमें बहन का जिक्र है, हमें चाचा बनाने के लिए किसी को बहन की जरूरत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, सी इसमें आंसर हुआ, ये अनावश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, या दूसरी विधि इसको हम बता देते हैं कौन सी विधि है वो। P गुणा Q का अर्थ क्या है, Q का भाई है। जरा इस विधि को ध्यान समझ लीजिए, इसका नाम है 0 या 1 फॉर्मूला, 0 या 1 फॉर्मूला। ठीक है, तो P गुणा अर्थ इसका देखो, गुणा का चिन्ह का क्या मतलब है, भाई है। ध्यान समझना इस विधि को, 1-2 प्रश्न पे और करा देंगे। गुणा का मतलब क्या है, भाई है,
तो हमने इसको 0 लिख लिया। क्यों लिखा 0? क्योंकि भाई अपनी सेम पीढ़ी में होता है। अभी बताया था हमने कि एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन होते हैं, पिता माँ बाप, है ना, ये सब भाई, वो फूफा मामा वगैरह। 0 में कौन कौन आएंगे, हमारे भाई बहन, चाहे वो किसी तरीके के भाई बहन हो, सके हों, मेरे फुफेरे, है ना। -1 में क्या जाएगा, -1 में क्या जाएगा, बेटा होगा, भतीजा होगा, भतीजी होगी, भांजी होगी, भांजा होगा। अब +2 में क्या जाएगा, दादा दादी, नाना नानी। और -2 में क्या होगा, पोता पोती, या नाती नाता। ठीक है, नाती या नातिन, है ना। तो प्लस इसमें क्या है, प्लस का क्या मतलब बताया है, पिता। पिता किसको कहते हैं, +1 को कहते हैं। ठीक है, पिता जो होता है एक पीढ़ी ऊपर होता है। बहन का क्या मतलब है, भाग। भाग का मतलब क्या हुआ बताइए, 0 होगा। ठीक है, अब हमें आंसर देना है। m का चाचा a है, m का चाचा a है, तो a क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। पुरुष का कौन कौन सा चिन्ह बता रहा है, भाई गुणा बता रहा है, पिता प्लस बता रहा है, बहन भाग बता रहा है। तो भाग वाले दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 बचे हैं। कौन सी पीढ़ी, m का चाचा a है, मतलब +1 आ जाना चाहिए, +1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या, दोनों ऑप्शन में क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। देख लीजिए, गुणा का मतलब क्या है, 0, और प्लस का मतलब क्या है, +1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, +1, और यहाँ पर क्या है, 0। लेकिन चाचा किसको कहा गया है, a को। m का चाचा a है। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ था हमारा, c सही हुआ था, क्योंकि a के बाद +1 है। ठीक है, और ये आंसर हम उसी विधि से कर देंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। P गुणा Q का अर्थ क्या है, P Q की पत्नी है। तो हम 0-1 फॉर्मूले को यहां पर लगाते हैं पहले। P गुणा, इसका क्या मतलब है, पत्नी का मतलब क्या हुआ, 0। ठीक है, पत्नी हो गई 0, बेटा -1, माता +1, बहन 0, और गुणा का चिन्ह किसको बता रहा है, महिला को। ठीक है, महिला वाले ऑप्शन में हम पुरुष वाले को चुन लेते हैं। ये प्लस का निशान किसको बता रहा है, पुरुष को बता रहा है, मतलब मेल को बता रहा है। बाकी सब जो चिन्ह हैं वो फीमेल के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि TH का दामाद है। T के बाद कौन सा चिन्ह होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। अब इसमें क्या है, पहले ऑप्शन में T के बाद कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ पर 0-1 फॉर्मूला फेल हो जाता है। ठीक है, 2 विधि मैंने इसलिए तो बताई थी कि मतलब 0-1 फॉर्मूला कभी कभी आसान हो जाता है, लेकिन कहीं पर उसको आंसर देना भारी पड़ जाता है। यदि उस जिसके बारे में पूछा जाए उसके बाद कोई चिन्ह ना दिया गया हो, तो हम उसका जेंडर कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लाइन विधि पर ही करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति दर्शाता है TH का दामाद है, पहला ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन, H के बाद क्या का चिन्ह है, माइनस का, मतलब इसमें लिखा है H L की बहन है, तो H बहन हो गई किसकी, L की हो गई। L भाग T का मतलब क्या है, तो यहां पढ़ लेंगे L T की माता है। L किसकी माता है, T की माता है, तो इसमें दामाद का कोई जिक्र नहीं आया, पहला ऑप्शन हुआ गलत। ठीक है, दूसरा चुनते हैं। H गुणा F का क्या मतलब है, H गुणा F का क्या मतलब है, यहाँ देखें, H F की पत्नी है, H पत्नी है किसकी, F की, ये दोनों पति पत्नी हुए। अब आगे बढ़े, F प्लस L का मतलब क्या है, F जो है वो L का बेटा है। ठीक है, वो हो गया, चलिए L का बेटा हो गया। L भाग T का क्या मतलब है, L T की माता है, L जो है किसकी माता है, T की माता है, तो इसमें भी दामाद का कोई जिक्र नहीं आया कि T H का दामाद होगा। ठीक है, T तो H का क्या लगा बताइए, अगर बहन हुई तो ननद लगेगी, और भाई हुआ इसका तो क्या लगेगा, देवर या जेठ लगेगा, तो ये भी गलत हुआ। चलिए तीसरा करते हैं। H भाग R। H भाग R का क्या मतलब है, H माता है किसकी है, R की।
एच आर की माता है, आर गुणा टी का मतलब क्या है, आर जो है वो पत्नी है टी की, ये इसका राइट आंसर हुआ, क्योंकि एच माता हो गई किसकी, आर की, आर एक लड़की है, आर जो विवाहित हुई किससे, टी से, तो ठीक है एच का क्या लगा, वो दामाद लगा, टी जो लगा एच का दामाद लगा, तीसरा आंसर हुआ सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बी भाग एच प्लस एम में एम का बी से क्या संबंध है, बी भाग एच, चलिए समीकरण सोल्व करते हैं। बी भाग एच में देख लीजिए बी भाग एच पढ़ेंगे, ये लगा बी एच की माता हो गई, तो हमने माता को ऊपर रख लिया, एच को नीचे रख लिया। ठीक है, अब एच प्लस एम को पढ़ेंगे, एच प्लस एम का मतलब क्या है, एच जो है एम का बेटा है, वो बी का भी बेटा हो गया, एम का भी बेटा हो गया, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए। में एम का बी से क्या संबंध है, एम का क्या संबंध है बी से, एम देख लीजिए क्या है, इसका पति है, ये हुआ इसका राइट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है 0 1 फॉर्मूला पे। देखें ये हमने इसके संकेत लिख दिए 0 1 है ना। अब हम क्या काम करेंगे, भाग के बाद देखेंगे क्या है, भाग किसको कह रहा है, +1 को कह रहा है, प्लस किसको कह रहा है, -1 को कह रहा है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 वाला मतलब अपनी ही पीढ़ी का कोई सदस्य निकल के आएगा, चाहे वो भाई बहन हो चाहे वो पति पत्नी हो। ठीक है, अब हमें आंसर किसका देना है, m का आंसर देना है। ठीक है, तो m के बाद चिन्ह इसमें नहीं दिया है ना, तो m क्या होगा, अब वो पति भी हो सकता है, यहां पर पत्नी भी हो सकती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हम इसमें ऑप्शन में इसको संकेत दिए गए में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए वैसे इसकी जो 100% श्योर विधि जो है वो लाइन विधि से ही बेहतर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है। पहला ऑप्शन है आर भाग डी गुणा एम, हमें बताना है एम आर की पुत्री होनी चाहिए। आर भाग डी का अर्थ यहां पढ़ेंगे, आर डी का पिता है, चलिए आर डी का पिता हो गया, डी गुणा एम का मतलब क्या हुआ, डी एम का भाई है, तो डी लिख दिया एम का भाई है। इसमें क्या बोला है, एम आर की पुत्री होनी चाहिए, तो इसमें जेंडर क्लियर नहीं है, एम का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हुआ गलत। दूसरा करते हैं, आर प्लस डी का मतलब क्या है, आर प्लस डी का, आर डी की माता है, डी गुणा एम का मतलब क्या हुआ, डी गुणा एम, ये वाली लाइन पढ़ेंगे हम, डी गुणा एम, डी एम का भाई है। क्या इसमें निकल के आ रहा है एम आर की पुत्री है, इसमें भी नहीं निकल के आ रहा, मतलब जिसके बाद में कोई चिन्ह दिया हो तो जेंडर निकलना नहीं पाता है ना। तीसरा विकल्प, ये थोड़ा दूर हो गया ना, चलिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तीसरा ऑप्शन कर रहे हैं, एम के बाद देखिए चिन्ह क्या है, माइनस का, तो इसमें निकल के आ रही बहन, हो सकता है कि ये आंसर निकले। एम माइनस जे का मतलब क्या है, एम जे की बहन है, एम जे की बहन है। जे गुणा आर का मतलब यहां पढ़ेंगे, जे आर का भाई है, जे आर का भाई है। आर प्लस टी का मतलब क्या है, आर प्लस टी का मतलब यहां पर पढ़ेंगे आर टी की माता है। हमने पूछा क्या, इसमें सवाल में क्या था, एम आर की पुत्री है, लेकिन एम और आर एक ही पीढ़ी सदस्य हैं, ये भी आंसर नहीं हुआ इसका, तीनों गलत हुए। चौथा करते हैं,
आर प्लस एम माइनस टी। आर प्लस एम का मतलब है आर माता है, आर माता है किसकी? एम की। एम माइनस टी का मतलब है एम टी की बहन है। एम आर की पुत्री है, यहां पर स्पष्ट हो रहा है एम आर की पुत्री है, एम महिला है और आर की पुत्री है। ठीक है, क्या आंसर हुआ इसका? डी आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसको, इस सवाल को हम लाइन विधि पर भी ट्राई करते हैं। देखिए लाइन विधि सक्सेस है इस पर, वो सॉरी 0 1 फॉर्मूला सक्सेस है या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? भाई का सेम पीढ़ी का है 0, बहन 0, माता एक पीढ़ी ऊपर है, पिता एक पीढ़ी ऊपर है। जेंडर के लिए हमें संकेत दे रखे हैं गुणा, मतलब भाई के बाद, भाई अगर किसी को बताना है तो उस संकेत से बाद में गुणा चिन्ह होना चाहिए। एम आर की पुत्री है मतलब एम महिला होनी चाहिए। एम के बाद में कौन कौन से चिन्ह होने चाहिए ये बताइए। एम के बाद में माइनस होना चाहिए, एम के बाद में प्लस होना चाहिए। इन दोनों में से ही आप उनको चुनेंगे। तो एक ऐसा एक ही विकल्प है, सॉरी एम के बाद दो विकल्प ऐसे हैं जिनमें हो सकता है ये और ये। तो एम के बाद क्या चिन्ह होना चाहिए? तो माइनस का या प्लस का। तो दो ही विकल्प ऐसे हैं जिसमें एम के बाद माइनस दिया है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कट कर देंगे और हम इन दोनों को करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। अब हमें क्या निकालना है? पुत्री मतलब हमारा जो आना चाहिए -1 आना चाहिए ऐसे समीकरण सोल्व करते हुए। तो यहां देखें, माइनस का मतलब क्या बताया है? 0। गुणा का मतलब क्या बताया है? गुणा का मतलब है 0। प्लस का मतलब क्या बताया है? +1। एक बार दोबारा चेक करें। तो इसमें जो आया है जुड़ के क्या आ जाएगा? तीनों को +1 आएगा। +1 वो एक पीढ़ी ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन हमें लाना क्या है? -1। अगला विकल्प करेंगे। r प्लस m का मतलब क्या है? देखिए प्लस का मतलब क्या है? +1 और माइनस का मतलब क्या है? 0। तो इसमें प्लस में माता हो गई, इसमें पिता हो गया। ठीक है, तो इसमें आ रहा है +1। ये दोनों ऑप्शन भी इसमें फिर भी चेक करना पड़ रहा है। ठीक है तो कुछ लोग जो हैं 0 1 फॉर्मूला को अपनाना चाहते हैं। देख लीजिए हमने 3 प्रश्न सोल्व कर दिए हैं और इसमें अभी तक किसी में भी सटीक सा आंसर नहीं आ पाया है ना। उसमें क्या होता है, कुछ लोग जो है चुनिंदा प्रश्नों को ले आते हैं और 0 1 फॉर्मूला पे करके दिखाते हैं कि बस हमने ये सवाल कर दिए और ये सही विधि है ना। लेकिन सही विधि नहीं होती है, लाइन विधि पर इनको करना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब ये छठा क्वेश्चन, अब वो संकेत उसमें दिखाई नहीं दिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, छोड़े से। ये 3 प्रश्न इस बार हो जाएंगे आराम से, इसको करते हैं हम। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रदर्शित करता है कि एम एन का भतीजा है? अब यहां पर देखिए 0 1 फॉर्मूले का कमाल। ठीक है, एम क्या है? एम के बाद में कोई जेंडर नहीं दिया गया। ठीक है, 3 विकल्प ऐसे हो गए, तो बताइए कहां इसका आंसर देंगे? उस विधि से नहीं दिया जाएगा ना, तो हम इसको लाइन विधि पर ही करेंगे। पहला ऑप्शन हमने उठाया n-k, इसका मतलब है n k की बहन है, n k की बहन है। k प्लस m का मतलब क्या हुआ? k प्लस m का मतलब हुआ k दूसरे वाले का पिता है, मतलब m का पिता है। हमारा क्वेश्चन में क्या था कि एम एन का भतीजा है, एम एन का भतीजा है। अब m का जेंडर क्लियर नहीं है, तो कौन से में जेंडर क्लियर हो रहा है? डी ऑप्शन में, उसको और एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमने चौथा ऑप्शन करके देख रहे हैं। n-k का मतलब क्या है? n k की बहन है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो p q की जगह हम क्या पढ़ रहे हैं? n और k पढ़ रहे हैं। ठीक है, k प्लस m का मतलब क्या है? k पिता है, शायद k पिता है किसका? m का। आगे लिखा है m गुणा t, m भाई है, तो यहां पर जेंडर क्लियर हो गया, किसका? t का भाई है वो।
तो इसमें एन का भतीजा हो गया एम, टी का नहीं पता वो भतीजा है या भतीजी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी का डी से क्या संबंध है? समीकरण को सॉल्व करें। एच प्लस टी का मतलब पढ़ें, एच टी का पिता है, एच टी का पिता है, टी भाग आर, यहां पर लिखा है टी आर की मां है, तो एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, टी आर की मां हो गई, आर माइनस डी, आर माइनस डी ये रहा, आर डी की बहन है। अब बताइए किसका क्वेश्चन पूछने को कहा गया है? टी का डी से संबंध, टी का आंसर देना है डी से। देखिए डी की बहन और बहन की माता, डी की माता, तो माता इसमें होना चाहिए। एक मिनट दोबारा चेक कर लीजिए, माता ऑप्शन में नहीं है इसमें। एच प्लस टी का मतलब क्या है? एच टी का पिता है, चलो सही है। टी भाग आर का मतलब क्या है? टी आर की माँ है, टी माता है किसकी? आर की। आर माइनस डी का मतलब क्या है? आर डी की बहन है। चलिए ये संरचना हमारी सही बनी है, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है? टी किसकी? डी की क्या लगी? माता लगी। माता ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या आंसर लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से यह प्रदर्शित करता है कि एफ डब्ल्यू की पुत्री है, एफ डब्ल्यू की पुत्री है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 उठा रहे हैं। ठीक है, उसको करते हैं हम। डब्ल्यू भाग आर का मतलब क्या है? डब्ल्यू आर की माता है, डब्ल्यू आर की माता है। आर प्लस एफ का मतलब क्या है? आर पिता है किसका? एफ का। इसमें हमने क्या पूछा गया है? एफ डब्ल्यू की पुत्री है, तो पुत्री नहीं बैठ रही इसमें। ठीक है, इसमें दादी बैठ रही है। चलिए अगला उठाते हैं, अब हम उठाते हैं सी विकल्प, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा हो। W प्लस आर का मतलब क्या है? W आर का पिता है। R गुणा F का मतलब क्या है? R गुणा F का मतलब यहां पढ़ेंगे R F का भाई है, R F का भाई है। F माइनस T का मतलब पढ़ेंगे F T की बहन है, F T की बहन है। सवाल में पूछा गया है F W की पुत्री है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि W के पुत्र कौन हुआ? R, W की पुत्री कौन हुई? F, टी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न है P स्टार Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 2 या 3 होंगे, है ना, तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक समीकरण दी गई है, उसमें यह बताना है कि M B से किस प्रकार संबंधित है। M का आंसर देना है B से। ठीक है, तो इस समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। तो हमने रखी 3 लाइन, इसमें पहली लाइन क्या कहता है? पहला संकेत क्या कहता है? P B प्लस D, तो यहाँ पर पढ़ेंगे B प्लस D का अर्थ क्या निकलेगा? पहला वाला दूसरे वाले की माता होगी, मतलब B D की माता होगी, तो यहाँ लिख दिया B D की माता है। क्योंकि माता कौन है? B है, उसका जेंडर क्लियर है, महिला होना। D स्टार M का मतलब क्या है? D M का पिता है, तो D पिता है किसका? M का, तो M निचली पीढ़ी में चला जाएगा। M भाग N का मतलब है M जो है भाई है किसका? N का। इसका आंसर क्या होगा बताइए कि M B से किस प्रकार संबंधित है? M क्या लगता है ना, प्लस है ना, क्या लगता है किसका? B का। तो B एक माता है किसकी? D की, तो B का लड़का हुआ D और उसका लड़का हुआ M, तो M क्या लगा? उसका पौत्र लगा। ठीक है, इसका आंसर हुआ पौत्र। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा संकेत यह प्रदर्शित करता है कि J F का पुत्र है? तो इसमें हमने पहला विकल्प उठाया, उसको रखा J भाग R का मतलब यहां पढ़ेंगे J R का भाई है, J R का भाई है। R माइनस T का मतलब पढ़ेंगे R T की बहन है। ठीक है, T भाग T स्टार F का मतलब है T पिता है किसका? F का। T पिता है किसका? F का। क्या इसमें निकला J F का पुत्र है? नहीं निकला। ठीक है, ये हुआ ऑप्शन गलत। दूसरा करते हैं, दूसरा विकल्प है J प्लस R का मतलब क्या हुआ? J R की माता हो गई, J R की माता है। और R माइनस T का मतलब हुआ R T की बहन है। ठीक है, R T की बहन है। T स्टार F का मतलब हुआ T पिता है किसका? F का। T पिता है किसका? F का। सवाल में क्या पूछा गया? J F का पुत्र है, ये भी नहीं है।
तो अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प करते हैं तीसरा, ठीक है। जे भाग एम का मतलब क्या है, यहाँ पर पढ़ेंगे जे एम का भाई है, जे एम का भाई है। एम माइनस एन का मतलब है एम एन की बहन है, एम बहन है किसकी, एन की। एन स्टार एफ का मतलब क्या है, एन एफ का पिता है, एन एफ का पिता है, एन एफ का पिता है, ठीक है। तो हमें बताना है जे एफ का पुत्र है, कौन सा विकल्प है, जे एफ का पुत्र है। तो जे जो है वो एफ का चाचा निकल के आ रहा है। तीनों ऑप्शन हुए गलत। अब इसमें बताइए आप क्या आंसर दोगे। क्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात तो कर सकते हैं, जब इतने सारे संकेत हैं तो ज्ञात तो कर सकते हैं, पर वो समीकरण कोई और ही होगी, है ना। इसलिए हम इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इनमें से कोई नहीं, ये जो तीन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं बैठ रहा, तो हम इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। ज्ञात तब नहीं कर सकते थे जब हमें ज्यादा संकेत ना दिए गए हों, ठीक है। तो जब 4 संकेत दिए गए हैं तो इसका आंसर निकल जाता। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा संकेत प्रदर्शित करता है कि आर एम की भतीजी या भांजी होनी चाहिए, आर एम की भतीजी या भांजी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन रखते हैं एम भाग के, एम के का भाई है, एम के का भाई है। के स्टार टी का मतलब है के टी का पिता है, और टी माइनस आर का मतलब है टी आर की बहन है, टी आर की बहन है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। आर एम की भतीजी बन रही है क्या, नहीं। आर का पिता कौन है, आर का पिता कौन है, टी है ना, वो सॉरी के है। जब टी का पिता के है तो आर का पिता भी के होगा, क्योंकि टी उसकी पुत्री थी, है ना, और ये इसका भाई या बहन है। तो क्या वो एम की भतीजी या भांजी लगी, जी हाँ, भतीजी या भांजी, सॉरी, इसमें आर का जेंडर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भतीजा भी हो सकता था, है ना। तो इसमें क्या हुआ, आर के बाद वो चिन्ह पड़े जिसमें महिला होने का संकेत है, वो हम उस विकल्प को करें। आर के बाद माइनस लगा हुआ है, हाँ सही है। तो ये आर के बाद माइनस है, तो हम ऑप्शन नंबर उठाएंगे दूसरा, ठीक है। दूसरे से करते हैं इसको, थोड़ा पहचान चिन्ह से भी कर लेते हैं कि आर के बाद वो चिन्ह होना चाहिए जिसमें उसका महिला होना पाया जाए, ठीक है। तो हम दूसरा विकल्प रखते हैं, एम माइनस जे का मतलब है एम जे की बहन है, एम जे की बहन है। जे प्लस आर का मतलब क्या है, जे आर की माता है, जे आर की माता है। आर माइनस एन का मतलब है आर एन की बहन है। क्या इसमें निकल के आ रहा है कि एम की भतीजी या भांजी है, हाँ जी, क्यों, देख लीजिए। आर की माता कौन है, जे की बहन कौन है, एम, अर्थात ये तो हो गई मौसी, ठीक है, ये हो गई मौसी और ये हो गई भांजी। तो इसलिए हम इसका आंसर बी लगाएंगे, ठीक है। पहले में निकल के तो आ गया था, लेकिन जेंडर क्लियर ना होने की वजह से हम उसका पहला आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें वो पुरुष भी हो सकता था जिसमें भतीजा या भांजा बैठता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये फिर 4 संकेत दिए हैं, उस पर आधारित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, लाइन खींचे, L माइनस एम का मतलब, देखिए उल्टा तो नहीं लिखा हुआ, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब सही लिखा हुआ है, पहला वाला दूसरे का पिता है ना। तो यहाँ पढ़ेंगे L माइनस एम का मतलब L M की पत्नी है, L पत्नी है M की, ये रिलेशन हमने बना दिया इसका पति पत्नी का, ठीक है। M प्लस के का मतलब क्या है, M के का पिता है, M के का पिता है, L उसकी माता हुई, ठीक है। K भाग M का K भाग F का मतलब है K F का भाई है, K F का भाई है। जेंडर किसका क्लियर होने से रहा, F का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। सवाल में क्या पूछा है, F का L से क्या संबंध है, F का L से क्या संबंध है, बताइए। K का तो जेंडर क्लियर है, तो K का माता और पिता हो गया, है ना। तो F भी इसका भाई या बहन होगा, तो F भी इनकी संतान है, दोनों की, है ना। तो F पिता, वो सॉरी पुत्र है या पुत्री है, इतना बता दीजिए, नहीं पता ना,
जब तक इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम ना तो उसको पुत्र कह सकते ना इसको हम पुत्री कह सकते। तो दोनों हुए गलत, या तो ऑप्शन में होना चाहिए था पुत्र या पुत्री, ठीक है। लेकिन हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेंडर क्लियर होने की वजह से को हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। सवाल में एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, एफ का रिलेशन मत पूछा है एल से, ठीक है। एल तो हो गई माता, वो तो हो गई क्लियर, लेकिन एफ का आंसर देना था, तो एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ जे डी का पुत्र है? जे डी का पुत्र है, जे के बाद कौन सा चिन्ह होना चाहिए? पुरुष होने का। तो पुरुष किस में है? इस वाले में है, इस वाले में है, मतलब प्लस होना चाहिए या भाग होना चाहिए। हम उसी ऑप्शन को उठाएंगे जिसमें प्लस होना चाहिए या भाग होना चाहिए, ठीक है। जे के बाद इसमें कोई चिन्ह नहीं है, प्लस या भाग ये हो सकता है। गुणा, गुणा में क्या निकल के आ रहा है? पुत्री, ये तो होगा नहीं, इसमें भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर बी उठा के रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उठा रहे हैं हम। इसमें कहा जा रहा है कि जे भाग पी, तो जे पी का भाई है, जे पी का भाई है, ठीक है। पी गुणा डी का मतलब है पी डी की पुत्री है। पी किसकी पुत्री है? डी की। तो डी क्या हुआ इसमें? माता या पिता हुआ, दोनों का। जे डी का पुत्र है, बिल्कुल राइट आंसर। डी माता हो या पिता हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जे उसका पुत्र है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, तो आंसर नंबर बी सही हुआ। अगला प्रश्न, H प्लस के गुणा आर। एक बात और समझे, कोई चीज समझ में ना आ रही तो दोबारा वीडियो रिपीट कर लें, थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा प्रश्न है, ठीक है। H प्लस के, इसको हम बनाएंगे, यहां पढ़े H प्लस के, कहां पर लिखा हुआ? यहां पर है ना, क्योंकि यहाँ ए बी को हम एच के पढ़ेंगे। एच के का पिता है, एच पिता है किसका? के का। के गुणा आर, के गुणा आर, के आर की पुत्री है, के पुत्री है किसकी? आर की। जब इसकी भी पुत्री होगी, इसकी पुत्री होगी, तो ये महिला होगी और ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है। तो आर का एच से क्या संबंध है? आर का एच से क्या संबंध है? पत्नी का, ठीक है। वो दिख रहा है साफ साफ, आर जो एच की पत्नी लगती है, तो इसका आंसर हुआ सी सही। चलिए अगला प्रश्न। इसको जो छोटा करना पड़ा है क्योंकि इसमें 1 2 3 दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा हो करें, आप लगभग सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। टी एच का भाई है, संबंध कौन सा निर्धारित करता है? टी एच का भाई है, कौन सा निर्धारित करता है? टी क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। तो पुरुष वाले दो संकेत हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, मतलब इसमें जिसके बाद हैज लगा हुआ है, और एक कौन सा है? परसेंटेज वाला, ठीक है, जिसमें दो चिन्ह होने चाहिए टी के बाद, तब तो हम उसको उठा के रख सकते हैं, बाकी बेकार है, ठीक है। टी के बाद परसेंटेज है, कोई बात नहीं है। टी के बाद स्टार है तो इसको हम उठा के रखेंगे भी नहीं, क्योंकि क्या होना चाहिए? टी भाई होना चाहिए। टी इसमें महिला निकल के आए तो महिला किसी की भाई तो हो नहीं सकता। टी के बाद कोई जेंडर नहीं, टी के बाद कोई जेंडर नहीं, हम पहला ही ऑप्शन रख के देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे दूसरों को, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं पहला ऑप्शन। एच स्टार टी का मतलब क्या है? यहां पर पढ़ेंगे एच टी की बहन है, एच टी की बहन है। आगे लिखा है टी परसेंटेज के का मतलब क्या है? टी के का पिता है, टी के का पिता है, टी के का पिता है। तो क्या टी एच का भाई है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, टी एच का भाई है, पहला ही आंसर सही हो गया। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर किसी में ये लिखा है टी एच का भाई है या टी एच का पिता है, तो हम टी के बाद वो संकेत देख लेंगे जिसमें ऊपर क्या लिखा है? पुरुष होना पाया जाए, हम उसी ऑप्शन को उठाकर रखेंगे, जिससे क्या प्रश्न थोड़ा जल्दी सॉल्व होने के चांस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है H स्टार T, इसमें मतलब पूरी समीकरण में क्या लिखा है? H का L से क्या संबंध? H का आंसर बताना है इसमें। चलिए, H स्टार T का मतलब है H T की बहन है,
एच टी की बहन है। टी हैज एफ का मतलब है टी एफ का पुत्र है, टी एफ का पुत्र है। एफ परसेंटेज एल, इसका मतलब है एफ एल का पिता है, एफ एल का पिता है। सही है। उसके बाद एच का एल से क्या संबंध है, एच का एल से क्या संबंध है बताइए, किसका आंसर दोगे, एच का। एच क्या है, एक महिला और एक ही पीढ़ी में है और सगे भाई बहन है, ठीक है। तो एच क्या लगती है, बहन लगती है, ना कि चचेरी बहन, ठीक है। तो एच सगी बहन है, इसलिए इसका आंसर हम सी ऑप्शन रखेंगे। अगला प्रश्न है आर जे की माता है, यह संबंध कौन सी आकृति दर्शाती है। तो इसमें बताना है आर जे की माता है, यह कौन सी आकृति दर्शाती है, यह कौन सी संरचना बताती है ना। तो इसमें क्या काम करेंगे, आर एक फीमेल है, तो फीमेल के बाद कौन सा चिन्ह होना चाहिए, यहां देखते हैं, या तो डॉलर का चिन्ह होना चाहिए या स्टार का होना चाहिए। आर के बाद पहले में तो कोई चिन्ह नहीं है, दूसरे में डॉलर का है, तो दूसरा विकल्प हम उठा के देख सकते हैं। आर के बाद दूसरा क्या है, हैज का है ना, तो ये नहीं होगा क्योंकि हैज में क्या बताया, पुत्र बताया, पुरुष है, और इसमें आर के बाद डॉलर का है ना, आर के बाद डॉलर का, तो हम ऑप्शन नंबर बी और डी से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम रखते हैं। एम स्टार जे, एम स्टार जे का मतलब है एम जे की बहन हुई। और आगे बढ़ते हैं, जे हैज आर, जे आर का पुत्र है, जे आर का पुत्र है। आगे है आर डॉलर के, आर डॉलर के, आर के की पत्नी हो गई, आर के की पत्नी हो गई, ये हुआ। अब हमें क्या बताना था कि आर जे की माता है, आर जे की माता है, ये राइट आंसर है उसका बी, ठीक है, क्योंकि आर एक फीमेल है और जे उसका पुत्र है। तो ये हुआ आपका प्रश्न सॉल्व। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ए डॉलर बी का अर्थ क्या है, ए बी की मां है, उसी तरीके से चार संकेत दिए गए हैं। तो पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, इसका मतलब है पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। बस इन चारों को देखते रहना, उसके अकॉर्डिंग हम उनको रखते रहेंगे, ठीक है। अब आगे है Q और M के बीच में क्या चिन्ह है, डॉलर का है, तो डॉलर वाली लाइन हम पढ़ेंगे, Q M की मां है, Q M की मां है। M हैज T का मतलब यहां पर पढ़ेंगे M T का पिता है, M किसका पिता है, T का पिता है। तो सवाल में क्या पूछा है, P T के साथ क्या संबंध दर्शाता है, तो P का आंसर देना है। देख लीजिए, T का पिता, पिता की माता क्या हुई, दादी, और पी क्या हुआ, दादा, ठीक है, इसका राइट आंसर दादा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आर एच की बहन कौन सा विकल्प दर्शाता है। आर के बाद महिला वाला चिन्ह देख लें कौन कौन से हैं, डॉलर है और एक परसेंटेज है। डॉलर या परसेंटेज होना चाहिए टी के बाद, तो पहले में तो टी है ही नहीं है, कट हुआ, ठीक है, सॉरी आर, अच्छा आर था, उसको हम आर को देखते हैं। आर के बाद क्या चिन्ह होना चाहिए, डॉलर का या परसेंटेज का, तो पहले में है, दूसरे में नहीं है, दूसरा क्योंकि बाद में रख दिया गया है, परसेंटेज है इसमें और इसमें बाद में है, ठीक है, पहला ऑप्शन ही रखेंगे हम उसको। पहला ऑप्शन है आर डॉलर डी, इसका मतलब है आर डी की माता है, आर डी की माता है। डी एट द रेट एफ, डी एट द रेट एफ, डी पति है किसका, एफ का, डी पति है एफ का, ठीक है। और आगे है एफ हैज एच, एफ एच का, एफ हैज एच, ये क्या हुआ, एफ हैज एच, एफ एच का पिता है, यहां पर तो महिला हो गई,
एक मिनट दोबारा से करते हैं इसको। आर डॉलर डी का मतलब क्या है, आर डी की माता है। चलिए डी एट द रेट एफ का मतलब क्या हुआ, डी एफ का पति है, डी एफ का पति है, ये हो गया। और एफ डॉलर आर का मतलब क्या हुआ, एफ, अच्छा एफ हैज एच, एफ हैज एच का मतलब हुआ एफ एच का पिता है। अब यहाँ पर पिता नहीं आएगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं त्रुटि है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन गलत हुआ, कहीं ना कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। यदि एफ डॉलर डी, इसमें इसको संकेत हम आंसर देंगे, एफ डॉलर डी का मतलब है एफ डी का पति है, एफ डी का पति है। आगे लिखा है डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के, तो डी के की बेटी है। यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इस जगह शायद पति ना होकर पत्नी हो। अब इसकी इतनी सी वजह से त्रुटि के कारण ये सारे क्वेश्चन गलत हो गए, है ना, क्योंकि ना तो ये हो पा रहा ना ये हो पा रहा, है ना, क्योंकि एक जगह तो उसका मतलब महिला होना पाया जा रहा है, एक जगह उसका पुरुष होना पाया जा रहा है। शायद इसमें पत्नी हो, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। चलिए हम पत्नी मानकर इसको अगर हम सोल्व करें तो देखते हैं कि क्या प्रश्न इसका आंसर आता है। एफ एट द रेट डी, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डी की पत्नी है, हमने ये मान लिया एफ डी की पत्नी है। डी परसेंटेज के का मतलब है डी परसेंटेज के, डी के की बेटी है। नहीं हो रहा ये, इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ गलत। चलिए हम अगला प्रश्न टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये छोड़ने पड़ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग है ना, ऊपर किसी शर्तों में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बताती है कि जे डी की पुत्री है। ऊपर 4 संकेत दिए गए हैं, उसके अनुसार हम आपको ये सवाल कराते हैं, ठीक है। जे डी की पुत्री है मतलब जे के बाद कौन सा चिन्ह होना चाहिए, या तो प्लस का नहीं होना चाहिए, सॉरी प्लस का नहीं होना चाहिए। प्लस में क्या बता रहा है, पिता है ना, पिता का भी किसी की पुत्रिया नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती। तो हम उसमें क्या करेंगे, देख लीजिए फीमेल वाले कौन कौन से चिन्ह है। फीमेल वाले एक तो गुणा है, क्योंकि इसमें पत्नी बताया जा रहा है, एक माइनस है ना, तो जे के बाद क्या चिन्ह होना चाहिए, तो गुणा का या माइनस का। यहां पर जे के बाद भाग का चिन्ह है, ये नहीं होगा। जे के बाद इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन जे के बाद माइनस का चिन्ह है, शायद ये हो सकता है ना, तो इसको हम सोल्व करेंगे। डी गुणा के का मतलब पढ़िए, डी के की पत्नी है, डी के की पत्नी है। आगे पढ़े, के प्लस जे का मतलब है के जी का पिता है, के जे का पिता है। और जे माइनस एच का मतलब क्या है, जे एच की बहन है, जे एच की बहन है। क्या इसमें जे डी की पुत्री निकल के आ रही है, हाँ बिल्कुल जे डी की पुत्री ही निकल के आ रही है, इसलिए इसका आंसर सी हुआ, ठीक है। तो चिन्ह देखने से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। आगे है m भाग l, इसमें क्या बताना है, t का m से, देख लीजिए कितनी यहाँ त्रुटि हुई है टाइपिंग करते समय, t का m से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं इसको सोल्व। m भाग l, इसमें यहाँ पढ़ेंगे m l का भाई है, m भाई है l का, l प्लस t यहाँ पढ़ेंगे l t का पिता है, l पिता है t का, t गुणा r, t r की पत्नी है, t r की पत्नी है। यहां पर देख लीजिए m और l दोनों भाई भाई हैं, l की पुत्री कौन हो गई t, और l का दामाद कौन हो गया r। सवाल में क्या पूछ जाए, t का m से क्या संबंध है, t का m से क्या संबंध है, भतीजी, क्योंकि t l की पुत्री है और l उसका भाई है, चाचा लगा, और t का हमें आंसर देना था, तो t हुई इसकी भतीजी, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी अभिव्यक्ति बताती है बी एल की माता है। तो बी के बाद कौन कौन सी होने चाहिए, या तो गुणा का या माइनस का। वी के बाद
बी के बाद शुरू में क्या है, भाग का चिन्ह है, गलत हुआ। बी के बाद क्या है, प्लस का, ठीक है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। बी के बाद क्या है, प्लस का, और आगे लास्ट वाले में बी के बाद गुणा का चिन्ह दे रखा है, ये भी, अरे बी के बाद प्लस का चिन्ह है और बी के बाद प्लस मतलब पिता बता रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी कट हुआ। बी के बाद प्लस है, वहां पर पिता बता रहा है, यहाँ भी गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, करने की कोई जरूरत नहीं, इसका आंसर हुआ डी सही, ठीक है, क्योंकि वी एल की माता है, वी एक फीमेल है, ये बताना चाहिए ना, वी एक फीमेल है, तो बी के बाद कौन सा चिन्ह आना चाहिए, देख लो, मान लीजिए इसको बी है, बी के बाद प्लस है ना, तो बी किसी का पिता होगा, तो वो किसी की माता तो हो ही नहीं सकती। वी के बाद गुणा है, तो वी किसी की पत्नी है, हाँ किसी की माता हो सकती है, तो वी के बाद गुणा होना चाहिए, या बी के बाद माइनस होना चाहिए, क्योंकि वो बहन है और बहन किसी की माता हो सकती है। बी के बाद क्या है, भाग, और बी किसी का भाई है, वो किसी की माता नहीं हो सकती। तो बी के बाद कौन कौन से चिन्ह होने चाहिए, या तो गुणा होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। इसमें बी के बाद भाग था, ये इसलिए गलत हुआ। बी के बाद प्लस था, ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसमें पिता था। बी के बाद प्लस है, ये भी गलत है। बी के बाद गुणा है, ये इसका राइट आंसर होगा। 5वां इसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है, इसलिए करने की कोई जरूरत नहीं, डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो हम उसको सवाल के अकॉर्डिंग, वहां पर ए बी तो नहीं दिए गए होंगे, जे एच कुछ भी लिखा होता है, तो हम ए बी की जगह उनको रख के हम उनको सॉल्व करते हैं। कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें एन के की माता है, तो माता मतलब फीमेल वाले दो कौन से चिन्ह हैं या एक कौन सा चिन्ह है, वो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो भाइयों इसमें क्या है, पुत्री वाला है भाग और बहन वाला है प्लस, बाकी विकल्प गलत हैं। एन के बाद में या तो भाग होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, एन के बाद में भाग होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। एन के बाद गुणा आ गया है, गलत करें। एन के बाद माइनस आ गया, गलत करें। एन के बाद कोई चिन्ह नहीं है, गलत करें। गलत करें या बाद में कर लें उसको, है ना, जिसके बाद कोई चिन्ह नहीं है। एन के बाद गुणा का चिन्ह है, ये गलत करें। अब सी ऑप्शन बचा है, इसको चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है एच गुणा के, इसका मतलब है एच के का पिता है, एच पिता है के का। के भाग एन, के एन की पुत्री है, के एन की पुत्री है, ठीक है, के एन की पुत्री हो गई। जब वो एच की पुत्री है, एन की पुत्री है, तो एक माता होगी, है ना, तो के एन के की माता है, ये इसका राइट आंसर हुआ। देख लीजिए, यदि के इसके बाद में कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो वो अपने आप में जेंडर नहीं बता पा रहा, लेकिन किसी को तीसरे व्यक्ति के आ जाने की वजह से उसका जेंडर खुद क्लियर हो जाएगा, है ना, एन का। तो इसलिए इसका आंसर सी हुआ। तो क्योंकि 3 विकल्प तो उसके पहले ही कट गए थे, आंसर बचा था आपके पास सी, लेकिन फिर भी हमने उसको सॉल्व करके दिखाया और उसमें राइट आंसर इसका यही आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एच का एफ से संबंध बताना है, समीकरण दी गई और समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। एफ भाग आर का मतलब क्या है, एफ आर की पुत्री है। किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, एफ आर की पुत्री हो गई। आर गुणा एच का मतलब है आर एच का पिता है, आर एच का पिता है। एच माइनस एल का मतलब है एच एल का पति है, एच एल का पति है। देख लीजिए, आर की पुत्री, आर का पुत्र, और ये क्या हुई, पुत्र वधु, ये हुई पुत्र वधु। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एच का एफ से क्या संबंध है, अच्छा सॉरी, इसमें क्या बोला गया था, एच का, और हमने एफ तो कहीं नहीं, ये रहा, ये एच का एफ, सॉरी एफ ये रहा। एच का एफ से क्या संबंध है, तो भाई निकल के आया, है ना। एच क्या लगा, एफ का भाई लगा, क्योंकि एच पुरुष है और दोनों ही आर की संतानें हैं, तो ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर हुआ। यदि इसमें पूछ लेता कि एल का आर से क्या संबंध है, तो एल लगती है पुत्रवधु किसकी, आर की, और आर क्या हुआ, ससुर हुआ उसका, एल का, है ना। चलिए अगला प्रश्न। जी गुणा टी प्लस क्यू भाग एम में एम का जी से क्या संबंध है, तो हम उसको बना लेते हैं। जी गुणा टी को पढ़ें, जी टी का पिता है, ये लिखा जी, जिसका जेंडर क्लियर होता रहे उसको रखते रहे, ठीक है, और पुरुष को प्लस, महिला को माइनस। टी प्लस क्यू, टी क्यू की बहन है, तो टी बहन है किसकी, क्यू की,
Q भाग M, Q M की पुत्री है, एक मिनट, Q भाग M, Q M की पुत्री हुई। देख लीजिए G की पुत्री है तो M की भी पुत्री होगी, तो M महिला होगी और वो इसकी पत्नी होगी। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर पति पत्नी हुए, ये दोनों नीचे क्या हुई, आपस में बहनें हुई। तो सवाल में क्या पूछा गया है, M का G से क्या संबंध है, M का आंसर बताना है। M का G से क्या संबंध है, G से बताना है। M और G एक ही लाइन में है, तो M क्या लगी, उसकी पत्नी लगी। ठीक है, और ये चिन्ह लगाने से और जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि वो उसकी पत्नी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, M का G से क्या संबंध है, पत्नी इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। F माइनस R नीचे हो गए होंगे ना, तो जूम कर आउट करना पड़ेगा उसको। चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, F माइनस R, इसका मतलब क्या हुआ, F R का पति है। F माइनस R, F R का पति है, तो R पत्नी हुई। R प्लस H, R H की बहन है, R प्लस H, R H की बहन है। H भाग T, H T की पुत्री है, H T की पुत्री हो गई। तो यहां पर ध्यान दें, T की पुत्री कौन है, H, और एक कौन सी पुत्री है, R। ये दोनों पुत्री हो गई, ये इसका T का दामाद हो गया, T से इसका क्या रिश्ता है, दामाद का, और ये दोनों इसकी क्या हो गई, पुत्री होगी। सवाल में क्या पूछा है, F का T से क्या संबंध है, F का आंसर देना है T से, तो क्या निकल के आया, दामाद। इसका आंसर होगा दामाद। देख लेते हैं इसमें विकल्प में क्या लिखा है, दामाद पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न, और ये 3 प्रश्न और शेष हैं इस प्रश्नावली के। आज रक्त संबंध एंड की ओर है, तो इन सवालों को भी अच्छी तरीके से करें। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है। चलिए हम लास्ट में 01 फॉर्मूला को लगा ही देते हैं, है ना। देख लीजिए 01 फॉर्मूला फिर भी कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि हर प्रश्न इससे नहीं सॉल्व होता, इसलिए मैं उसको नहीं कराने जा रहा था, लेकिन लास्ट प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, 01 फॉर्मूला में अभी बताया था पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हम रखते हैं। P गुणा Q का अर्थ क्या है, P Q का भाई, और भाई क्या होता है, सेम पीढ़ी में होता है। माता कौन सी पीढ़ी होती है, 1 प्लस, पिता 1 प्लस, बहन 0 में होती है ना। और जेंडर इसमें बहुत जरूरी होता है, लिंग किसी का, क्या वो फीमेल है या मेल है ना। सवाल में क्या पूछा गया है, M की पुत्री क्या है, M T की पुत्री है, तो M के बाद कौन से चिन्ह होने चाहिए, M के बाद कौन से चिन्ह होने चाहिए, माता वाला या बहन वाला, क्योंकि वो पुत्री निकल के आएगी किसी की, और फीमेल वाले 2 ही चिन्ह हैं ऐसे। कौन कौन से, भाग प्लस, तो M के बाद प्लस लगा हुआ है, पहला ऑप्शन हो सकता है। M के बाद कोई चिन्ह नहीं है, इसको हम नहीं रखेंगे। M के बाद माइनस है, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किसी का पिता है, वो पुत्री नहीं हो सकती। M के बाद प्लस है, D ऑप्शन भी हो सकता है। अब आपके सामने ऑप्शन कौन कौन से बचे, A या D। ठीक है, अब हम इनको 01 फॉर्मूला पे कैसे रखते हैं, देख लीजिए। M प्लस N, और प्लस वाले के आगे हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है, हमने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, आगे कौन सा चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो भाग में हम क्या लिखेंगे, +1 लगाएंगे, और माइनस में कौन सा लगाएंगे, +1 लगाएंगे। अब +1 और +1 कितना हो गया, +2 हो गया, इसलिए इसका आंसर +2 में नहीं आएगा, क्योंकि +2 का मतलब दादा दादी या पोता पोती है ना, -2 अगर होता तो पहला विकल्प हो गया गलत। अब डी ऑप्शन को हम करते हैं। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ देखें 0, गुणा का मतलब क्या है 0, है ना, और भाग का मतलब क्या है +1, तो ये इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि इसमें अच्छा ये भी नहीं हो सकता अभी, है ना, अभी एक ऑप्शन और बचा है बी, तो एम का जेंडर पर उसमें क्लियर नहीं है। तो बताइए, फिर यही से समस्या आ गई कि 01 फॉर्मूला में जब तक जेंडर क्लियर ना हो जब तक हम नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, अब इसमें एम देख लीजिए, यहाँ पर इसको भी रख के देखते हैं। चलिए, माइनस का मतलब है +1, गुणा का मतलब 0, और प्लस का मतलब 0,
ठीक है, यहाँ पर भी +1 निकल के आ रहा है, लेकिन m का जेंडर क्लियर नहीं है। अब हमारा आंसर किससे आ रहा था, लगभग d से आ रहा था, क्योंकि अब इसमें +1 हम किसको कहेंगे, +1 हम माता को कहेंगे, है ना। सवाल में क्या पूछा है, m t की पुत्री है, ध्यान कहाँ पर पहुंचेगा, m माता निकल के आ रही भाई इसमें तो, ठीक है, लेकिन इसमें t माता होगी। सवाल को हम रख के देखते हैं, हम अपनी विधि पर ही काम करते हैं, ठीक है, लाइन विधि पर ही। इसमें लिखा है डी ऑप्शन में m + w, तो m + w, m w की बहन है ना, ये लिखा है इस लाइन में प्लस वाले में। w गुणा r, w r का भाई है, w r का भाई है। r भाग t का मतलब है r t की माता है, r t की माता है। सवाल में क्या पूछा है, m t की पुत्री है, क्या निकल के आया, नहीं निकल के आया, m t की पुत्री नहीं निकल के आया, ठीक है, डी ऑप्शन भी इसमें नहीं है। तो फिर इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, अब ए ऑप्शन बचा है, ए को हम रख के देख रहे हैं। m + n का मतलब क्या है, m n की बहन है, m n की बहन है। n भाग j, इसमें क्या निकल के आया, n j की माता है, n j की माता है ना। j - t का मतलब है j t का पिता है, j t का पिता है। सवाल में क्या पूछा गया था, m t की पुत्री है, नहीं, इसमें भी नहीं निकल के आ रहा, तो ये तो यहाँ पर तो दोनों विधि फेल होती नजर आ रही है, शायद सवाल में तो प्रॉब्लम नहीं कुछ। चलिए हम दोबारा से सॉल्व कर, हाँ, ऑप्शन कौन सा बचा इसमें, बी बचा, बी को रख के देखते हैं। t - j, t j का पिता है, t j का पिता है, j गुणा r, j गुणा r, j r का भाई है, j r का भाई है, ठीक है। r + m, r m की बहन है, r m की बहन है, m t की पुत्री है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है मैं बताता हूं आपको। ये सवाल में जो है ना, पुत्री नहीं होगा, m t की माता होगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन से नहीं निकल के आ रहा है, ये तो m माता होनी चाहिए, तो तब तो ये 0 1 पे भी निकल के आ रहा है, और वैसे करेंगे वैसे भी आएगा, ठीक है। चलिए हमारा कौन सा विकल्प हुआ, m के बाद कौन से चिन्ह होने चाहिए, ठीक है, ये वाला होना चाहिए या ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, मतलब भाग होनी चाहिए, प्लस होना चाहिए। प्लस इसमें भी है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, कट करें इसे, m के बाद माइनस है, कट करें, m के बाद प्लस है, ये a पर या d पर इसका आंसर आएगा। चलिए हम 0 1 फॉर्मूला पर लगाते हैं, इसका मतलब क्या था, 0, इसका मतलब +1 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे +1 को क्या लिखेंगे हम, 0, भाग को क्या लिखेंगे हम, +1, माइनस को क्या लिखेंगे हम, +1। यहाँ पर तो निकल के आ रहा 2 पीढ़ी ऊपर है ना, तो माता नहीं होगी। डी ऑप्शन क्या है, m + w 0, गुणा का मतलब है 0, भाग का मतलब है क्या, +1, यहाँ पर निकल के आ रहा है +1, मतलब माता ही निकल के आ रही है। डी आंसर इसका सही हुआ, ठीक है। हाँ, अगर हमने पुत्री रख के आ रहे तब इसका आंसर नहीं आ रहा था, ना तो लाइन विधि पर ना उस पर, है ना, तो ये सवाल में त्रुटि थी, हमने इस पर माता रख के देखा, चेक किया, सही निकला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और हाँ, लाइन विधि पर आप इसको रख के देख लीजिए, ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना कि डी ऑप्शन सही है या गलत है ना। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति r भाग t में k का r से क्या संबंध है, तो r भाग t का मतलब है r t की माता है, r t की माता है। t + k का मतलब क्या है, t k की बहन है, t बहन है k की। k का r से क्या संबंध है, k का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, k का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि r भाग t लिख दिया था, r t की माता है, और t + k में क्या निकला था, t k की बहन है, ठीक है। k का r से क्या संबंध है, तो k का आंसर हम नहीं दे सकते, इतना बता सकते हैं या तो वो पुत्री है या पुत्र है ना, तो इसमें हम इनमें से कोई नहीं इसका आंसर लगाएंगे। और अंतिम सवाल आज की क्लास का है, इसी पर आधारित है, किसका अर्थ है डी डब्ल्यू का दादा है, मतलब डी एक पुरुष होना चाहिए, 2 पीढ़ी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 0 1 फॉर्मूला बड़े आराम से हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो यहाँ में क्या लिखा था, 0 और +1 0। अब डी के बाद कौन सा चिन्ह होना चाहिए पुरुष होने का, कौन सा वाला, या तो गुणा होनी चाहिए या माइनस होना चाहिए, गुणा या माइनस, किसके बाद, डी के बाद, गुणा या माइनस। एक ये हुआ, ये कट हो गया क्योंकि इसमें भाग का चिन्ह है, एक ये हुआ,
और डी के बाद भाग का चिन्ह है। दो विकल्प इसमें कट गए बिना मतलब ही, है ना, उनकी कोई गलती नहीं थी, दोनों विकल्प कट गए हैं। पहला और चौथा बचा है। अब बताइए क्या आंसर ला रहा है, +2, क्योंकि दादा +2 पीढ़ी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे। माइनस के आगे कौन सी पीढ़ी लिखी है, +1 लिखी गई है, और गुणा के बाद क्या चिन्ह है, वो सॉरी क्या लिखा है हमने, 0 लिखा है, और माइनस के बाद क्या लिखा है, +1 होना चाहिए, इसलिए पहला आंसर राइट होता है आपका, सी नहीं होगा। सी में रख के देख लीजिए। माइनस का मतलब क्या है, +1, गुणा का मतलब क्या है, 0, भाग का मतलब क्या है, +1, ये भी इसका 2 जा रहा है, इसका भी। एक मिनट, कौन सा ऑप्शन था, सी था, है ना, -+1 गुणा 0 भाग +1। अब यहां पर भी 2 पीढ़ी जा रहा है, और पहले वाले में -+1 गुणा 0 -+1, या ऑप्शन दोनों एक ही हैं क्या, नहीं। चलिए फिर लाइन विधि ही सक्सेस होगी यहां भी। डी डब्ल्यू का दादा है। अब डी के बाद कौन कौन सी होनी चाहिए, ये तो इतना तो तुम वैसे भी करोगे, माइनस होना चाहिए या गुणा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए या गुणा होना चाहिए, दो विकल्प, पहला विकल्प रख रहे हैं ना, पहला और सी में आंसर आएगा। डी माइनस के, डी के का पिता है, डी के का पिता है, डी के का पिता है ना, और आगे लिखा है के गुणा टी, के टी का भाई है, के टी का भाई है, टी माइनस डब्ल्यू, टी डब्ल्यू का पिता है, टी डब्ल्यू का पिता है, ये हुआ। डी डब्ल्यू का दादा है, बिल्कुल राइट, क्योंकि इसकी संतान चाचा लगा और दोनों का बाप कौन हुआ, डी हुआ, तो डी दादा हुआ, डब्ल्यू पोता हुआ। ठीक है, अब हम डी को, सी को रख के देखते हैं। सी में क्या है, डी माइनस के, इसका मतलब क्या हुआ, डी के का पिता, डी के का पिता है, के गुणा टी, के गुणा टी, के टी का भाई है, के टी का भाई है, के भाग डब्ल्यू, के भाग डब्ल्यू, यहां पर निकल के आ गई है माता, है ना, और माता का भाई मामा, और मामा का पिता नाना, इसमें निकल के आ रहा है नाना, क्योंकि दादा और नाना दोनों में +2 आता है, इसलिए 0-1 फॉर्मूला पे जब हमने किया था तो दोनों विकल्पों में +2 आया था। अब उसको हम कैसे सोल्व करते कि +2 जब दोनों में आ रहा है तो एक चिन्ह ऐसा था उसमें जिसमें माता का वर्णन था, वो चिन्ह था बीच में भाग का चिन्ह, इस वजह से दोनों आंसर को हमें समझने में थोड़ा सा देर लगी, इसलिए हम इसको लग दिया। अब हाँ, एक बात हम आपको बता दें कि अगर किसी ने आपको, तुमको अच्छी लगती है 0-1 फॉर्मूला, तो उसको त्याग कर हम, मतलब कहीं कहीं पे हो जाती है वो जल्दी, कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, अब हमने जब लिए लगातार प्रश्न रखें तो इसमें लगभग हर प्रश्न में कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है 0-1 फॉर्मूले पर, तो इस विधि से ही आप उसको काम करें, या आपके पास कोई और अन्य विधि हो तो और भी अच्छा है ना, लेकिन 0-1 फॉर्मूले को ना अपनाएं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। आज की क्लास रक्त संबंध यहीं पर एंड होती है। कोई गलती या कोई त्रुटि हो गई हो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और हमको हमारा इसका क्या नाम, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और UPSSC का एग्जाम है 20 अगस्त में, और 1% इसमें जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।